Hello everyone, myself Abdul Siddhar Kokar from Bharati Institute of Engineering and Technology, Department of Civil Engineering. Today we are going to discuss about a topic from environmental engineering is filtration of water. In previous lecture we discussed about processes of water treatment in brief. So वहाँ पे अपन ने देखा था कि जो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है, ओके, वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है उसको अपन मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल के स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपन उसको प्योरीफाई करते हैं। यानी पहले वीगर इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन के पहले की जो प्रोसेस है वो है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। सेडिमेंटेशन करते हैं अपन विद कोगुलेशन करते हैं, प्लेन और कोगुलेशन, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन में क्या, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है, लार्जर साइज इम्प्योरिटीज होती है, वो वहीं पे रिमूव हो जाती है। अब जब वाटर है, वाटर का एफिलिएंट है, वो फिल्ट्रेशन के अंदर आएगा तो यहाँ पे अपने पास फाइनर इम्प्योरिटीज, जो कोलोइडल इम्प्योरिटीज होगी, जो कलर होगा पानी का, जो टर्बिडिटी होगी, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, उनको अपन को रिमूव करना है। तो फिल्ट्रेशन में अपन आगे चलते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ओके, सो लेट स्टार्ट। तो इसमें अपन यहाँ पे जिस टॉपिक की अपन बात करेंगे वो होगा अपना स्लो सैंड फिल्टर। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन के अंदर अपन जो फिल्टर काम में लेते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ग्रेविटी फिल्टर, एक होता है प्रेशर फिल्टर, ठीक है। ग्रेविटी फिल्टर दो टाइप के होते हैं, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, और एक होता है प्रेशर फिल्टर, ठीक है। यानी जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है एक तो प्रेशर टाइप होता है, ग्रेविटी टाइप होता है, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर स्लो सैंड फिल्टर। यहाँ पे अपन स्लो सैंड फिल्टर की अपन बात करेंगे। तो इन जो फिल्टर है, इनके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म वर्क करते हैं उनकी पहले अपन बात कर लेते हैं। ये मैंने छोटा सा एक डायग्राम दिया है, ठीक है, जैसे आगे भी आपको डायग्राम मिलेगा, ये आप एक बार देख लेना, ओके। तो इंट्रोडक्शन अपन बात करते हैं स्लो सैंड फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू द बेड्स ऑफ फाइन ग्रेनुलर मटेरियल लाइक सैंड इज नोन एज फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखो अपन ने एक वाटर है, एक सैंड फिल्टर से अपन क्या कर रहे हैं, पास करवा रहे हैं, सैंड फिल्टर से अपन पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैंड फिल्टर से अपन पास करवा रहे हैं, तो उसकी जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक वो इम्प्रूव होती है, उसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ओके। तो यहाँ पे ये अपना डेफिनेशन हो गया। फिर एप्लीकेशन, फिल्ट्रेशन के अंदर क्या क्या रिमूव होता है। फिल्ट्रेशन में हेल्प इन रिमूविंग कलर, एडर, टर्बिडिटी एंड सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो जो कोलोइडल इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन काम में आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म वर्क करते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो उसमें वन बाय वन फर्स्ट होता है अपना मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग क्या होता है? जैसे सैंड का जो बेड है, ठीक है, उसके अंदर वॉइड्स होंगे, तभी तो पानी पास होगा, ठीक है। तो कुछ इम्प्योरिटीज होगी, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, उन वॉइड से बिगर होंगे, यानी उसकी साइज से ज़्यादा होंगे, तो वो क्या होंगे, उस सैंड के सरफेस पे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। फिर सेकंड है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन अपन ने देखा है, तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? जैसे वॉइड्स है, वॉइड्स के अंदर क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं जिनकी साइज वॉइड से कम है, वो क्या होंगे, उन जो ट्यूब्स बन जाती है उसकी, वॉइड्स की ट्यूब के अंदर वो सेटल हो जाता है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन मैकेनिज्म हो गया। फिर होता है बायोलॉजिकल एक्शन। बायोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? जैसे पानी जब अपन पास करवा रहे हैं तो उसके अंदर, उस पानी के अंदर क्या होगा, बैक्टीरियाज भी आएंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी आएंगे, ठीक है।
तो जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को अपनी जो सर्वाइवल के लिए उनको फीड करेंगे, उनको खाएंगे। ठीक है, तो जैसे फर्दर जैसे पानी पास होता है तो ऑर्गेनिक मैटर टू आफ्टर 2 to 3 फिल्म कंसिस्टिंग एल्जाइन प्रोटोजोआ एक्सेट्रा एंड। तो जैसे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया क्या करता है, इन एल्गाई जो प्रोटोजोआ इनको क्या करता है, खाता है, फीड करता है। तो जैसे पानी के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर आता जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, जो सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज करता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो बैक्टीरिया से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो स्किन जो सैंड है, सैंड के ऊपर एक मैट फॉर्म हो जाता है, एक डर्टी स्किन क्रिएट हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं स्कम डेड। वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियाज की वजह से। ठीक है, फिर है अपना इलेक्ट्रोलाइट एक्शन। इलेक्ट्रोलाइट एक्शन क्या होता है, जैसे जो सैंड अपन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक्शन मतलब जो आयंस जो होते हैं, जैसे दो डिफरेंट आयन आपस में मिलते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट चार्जेस आपस में मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जैसे सैंड और वाटर का जो चार्ज है वो अलग अलग है। ठीक है, तो उस वाटर के अंदर जो भी केमिकल होगा उसका चार्ज अलग होगा और सैंड का चार्ज अलग होगा। तो वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो जो केमिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उस वाटर की चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो सैंड है धीरे धीरे जैसे जैसे पानी रिमूव होता है, उससे फिल्टर होता है, तो क्या होता है उसका वो न्यूट्रलाइज करती रहती है। लेकिन जब बार बार में अपन उससे पानी, आपको पता है, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है जो चार्ज है फिल्टर मीडियम का वो एग्जॉस्ट हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, सैंड को टाइम टू टाइम, जो अपर लेयर ऑफ सैंड है उसको टाइम टू टाइम रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर्स है, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर के लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। आज अपन यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्लो सैंड फिल्टर इसेंशियल फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखिए इस डायग्राम में एक टैंक आपको दिख रहा होगा, इंक्लोजर टैंक है। ठीक है, और फिल्टर मीडिया है, जो अपनी ये जो सैंड है इसको अपन बोलेंगे फिल्टर मीडिया, और ये अपना ग्रेवल है इसको अपन बोलेंगे बेस मटेरियल, और ये अपना अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, और ये अपना सर्कुलर ये जो अपनी ट्यूब है आउटलेट के लिए। तो पहले अपन क्या करते हैं, जो अपना इसेंशियल जो फीचर्स है, जैसे टैंक कितनी साइज का होता है, सैंड में अपन सैंड की साइज़ क्या होती है, ग्रेवल की साइज़ क्या होती है, इनकी डेप्थ क्या होती है, ये देख लेते हैं। फिर अपन इसकी वर्किंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना इंक्लोजर टैंक। स्लो सैंड फिल्टर ओपन बेसिन होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो बेड स्लोप होता है 100 to 200 होता है टुवर्ड द सेंट्रल। ठीक है, सरफेस एरिया आपको पता है 50 to 1000 मीटर स्क्वायर होता है, और फिर इसकी जो फिल्ट्रेशन है 100 to 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में फिल्टर मीडिया की थिकनेस है 60 to 90 सेंटीमीटर, वेरी करती है, और इफेक्टिव साइज इसकी 0.2 to 0.35, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 2 to 3। फिर है नेक्स्ट अपना बेस मटेरियल। अब बेस मटेरियल को जैसे थिकनेस बेस मटेरियल की अपनी 30 to 75 है, मोस्टली अपन 60 सेंटीमीटर रखते हैं। तो जो टॉप मोस्ट जो लेयर होगी उसकी साइज कम होती है, फिर देख रहे हो आप धीरे धीरे बढ़ रही। तो क्या होगा कि जो बेस मटेरियल क्या होता है कि जो सैंड है उसको बेस प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि इस बेस मटेरियल के नीचे क्या होगा आपका अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अगर आप एक जब अपन वर्किंग देखेंगे तो इसके बारे में अपन बात करेंगे कि बेस मटेरियल क्यों प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसके बाद में अंडर ड्रेनेज सिस्टम। अंडर ड्रेनेज सिस्टम का ये सिस्टम होता है, जैसे एक मेन सेंट्रल ड्रेन होती है और उससे जो लेटरल ड्रेन से वो कनेक्टेड रहती है, तो सेंट्रल ड्रेन से पानी आउटलेट चैम्बर में चला जाता है। ठीक है, अब अप्यूटनेसेस में मतलब हेड लॉस हो रहा है, उसको मेजरमेंट डिवाइसेस लगे होते हैं, और डेप्थ को करने के लिए कंट्रोलिंग डेप्थ ऑफ वाटर अबव फिल्टर मीडिया,
तो ये अपने पास कांस्टेंट आउटलेट देने के लिए इसमें एप्यूटनेंसेस लगे रहते हैं। तो वर्किंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर अपन डायग्राम देख के करते हैं। डायग्राम में अपन वापस चलते हैं। तो देखिए ये अपना स्लो सैंड फिल्टर है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे अपना इनलेट है, ठीक है। तो यहाँ से अपना पानी आया, अपन ने वॉल ओपन किया, यहाँ से पानी आया, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ ये पानी इस मीडिया के सैंड के ऊपर आ गया। तो सैंड पहले तो अपन बात करते हैं, जैसे ग्रेवल है, ग्रेवल को अपन बेस मटेरियल इसलिए नाम दे रहे थे, इसको तो अपन फिल्टर मीडिया नाम दे रहे क्योंकि जो पानी इसी से फिल्टर होगा। बेस मटेरियल इसलिए इसका अपन नाम दे रहे क्योंकि ये सैंड को बेस प्रोवाइड कर रहा है। सपोज अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, तो यहाँ पे अपन बेस मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते, तो यहाँ पे जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम में ये जो सैंड है वो स्टक हो जाती है और अपना जो फिल्ट्रेशन का जो वर्क है वो नहीं हो पाता, यानी पानी फिल्टर नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है स्टक अप हो जाता है इससे, ठीक है, उसके अंदर सैंड फिलअप हो जाती। तो इसलिए अपन ने क्या किया कि बेस मटेरियल प्रोवाइड किया। और बेस मटेरियल भी कैसे, टॉप मोस्ट लेयर के अंदर छोटे जो साइज के ग्रेवल रखे, फिर उससे बड़े, फिर बॉटम के अंदर सबसे बड़े आपको साइज मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अपन ने इनलेट से पानी इसके ऊपर आ रहा है और यहाँ पे पानी परकोलेट हो रहा है, ठीक है। तो जो डिफरेंट मैकेनिज्म अपन ने पढ़े हैं, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हो गया कि यहाँ पे जो सस्पेंडेड पार्टिकल इकट्ठे हो गए, ठीक है, कुछ वॉइड्स के अंदर इकट्ठा हो गया, जो वॉइड से छोटे जो कोलाइडल पार्टिकल थे। और यहाँ पे क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज इन टॉप मोस्ट लेयर, यहाँ पे देखिए इसको अपन बोलते हैं स्कम डेक। स्कम डेक क्या होता है कि जैसे पानी के साथ ऑर्गेनिक मैटर भी आता है और बैक्टीरिया भी आते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को जो इजी फॉर्म के अंदर चेंज करता है, ठीक है, यानी लिक्विड के अंदर उसको चेंज कर देता है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक मैट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इस मैट को अपन बोलते हैं स्कम डेक। तो जैसे इस यहाँ पे सैंड से पानी पास होके कहाँ जाता है, ग्रेवल में, ग्रेवल से अंडर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू। अंडर ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, ये परफोरेटेड होते हैं, ठीक है, परफोरेटेड, इसके अंदर नोजल्स लगे रहते हैं जो कि परफोरेटेड होते हैं। अगर ये परफोरेटेड नहीं होते तो पानी अंडर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू आउटलेट में कैसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी ग्रेवल से अंडर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू आउटलेट चैम्बर में चला जाता है और आउटलेट चैम्बर में अपने पास एक फ्लोटिंग ट्यूब होती है, ठीक है, जो कि वाटर लेवल के साथ में क्या करती है, फ्लोट करती है। जैसे पानी स्टार्टिंग में क्या होता है, वाटर लेवल पानी जल्दी जल्दी, क्योंकि क्लीन सैंड रहेगी तो पानी जल्दी जल्दी क्लीन होगा, तो ये क्या होगा, पानी जो ट्यूब का लेवल है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हेड लॉस कम होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, टाइम के साथ में क्या होगा, इम्प्योरिटीज ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे फिल्टर मीडिया में पानी जो इम्प्योरिटीज़ है ऑब्स्ट्रक्ट करेगी पानी को पास होने के लिए। तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे डाउन होती रहती है, ये जो यहाँ पे आ जाती है, फिर यहाँ पे आ जाती है, फिर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास पीजोमीटर होता है हेड मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो जो नेगेटिव हेड, जो अपने हेड जो होता है, ठीक है, यानी ये ट्यूब है, ये एकदम नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे नेगेटिव हेड क्या दिखा रखा है कि इसके जैसे इससे नीचे जाने पे क्या होगा कि जो पानी है, ठीक है, वो अपन को चेंज करना पड़ेगा, सॉरी पानी सैंड अपन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सैंड के ऊपर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज स्टक हो चुकी है और उससे क्या होगा, पानी फिल्टर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो हेड लॉस है, ये ट्यूब है अपन को हेड लॉस बता रही है कि ये नीचे आ गई है, यानी नेगेटिव हेड हो गया है। तो यहाँ पे अपन ने जैसे इसके नीचे अगर ट्यूब जा रही है तो मतलब अपन को जो सैंड है वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो वॉशिंग के केस में क्या होता है, सैंड को अपन को 50 mm to 25 mm, यानी 50 mm to 25 mm अपन को सैंड को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। इसकी जगह अपन नई को प्लेस कर देंगे। फिर नई को प्लेस करने पे क्या होगा कि क्योंकि ज़्यादातर जो इम्प्योरिटीज है तो टॉप मोस्ट लेयर के अंदर ही स्टक रहती है,
ठीक है। और स्टक होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, मेट फॉर्म हो जाता है क्योंकि इम्प्योरिटीज नीचे नहीं जा पाती। ठीक है, तो 15 से 20 mm की जो साइज़ है अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, नई से इसको रिप्लेस कर देते हैं, फिर वापस अपन वही प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्लो सैंड फिल्टर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रैपिड सैंड फिल्टर की बात करेंगे। ओके।